दोस्तों, शिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो प्रत्येक चंद्र मास का 14वां दिन या कह ले अमावस्या से एक रात पहले का दिन शिवरात्रि का दिन होता है। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं, परंतु फरवरी से मार्च के बीच आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और इसका सबसे अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म के सारे पर्व हिंदू कैलेंडर से जुड़े हुए हैं और सौर मंडल में हो रही हलचल के अनुकूल है। यानी जब भी हमारे सोलर सिस्टम में कोई बड़ी घटना होती है, हम उसके लिए एक पर्व मनाते हैं। चाहे वो शरद ऋतु के आगमन पे शरद पूर्णिमा हो या मकर संक्रांति हो, जो सूर्य के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। दोस्तों, हम इस धरती का हिस्सा हैं और ये धरती सोलर सिस्टम का हिस्सा है, अर्थात हम सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। यानी सोलर सिस्टम में अगर कोई घटना होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होगी। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जिस परिवार का हिस्सा हैं, अगर उस परिवार में लड़ाई होगी तो आप भी शांत नहीं रह पाएंगे। आपके मन में भी हलचल होगी, आपके मन में तनाव पैदा होगा। इसी प्रकार से सोलर सिस्टम में हो रही घटना हमारे अंदर भी घटित होगी, क्योंकि हम सोलर सिस्टम का भाग हैं। दोस्तों, हमारी धरती सीधी ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी होकर घूम रही है और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिस भाग में हमारा भारत आता है, उस भाग में विशेषकर शिवरात्रि वाले दिन एक विशेष ऊर्जा का चढ़ाव महसूस किया गया है। दोस्तों, ठंड में होने वाली दक्षिणायन के बाद शिवरात्रि वाले दिन ऊर्जा में एक प्राकृतिक चढ़ाव होता है। दोस्तों, अगर आप इस ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं तो इसे इस प्रकार से समझिए कि जैसे पूर्ण चंद्र यानी फुल मून वाले दिन समुद्र में उच्च ज्वर यानी हाई टाइड्स आ सकती हैं, तो क्या आपके शरीर में जिसमें थोड़ा सा पानी है उसमें चढ़ाव नहीं आता होगा? संभव है कि अगर इतने विशाल समुद्र का पानी इतने दूर स्थित चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल के कारण आकर्षित हो सकता है, तो आपके शरीर का पानी भी ऊपर की तरफ खिंचता होगा। बल्कि पानी के साथ साथ आपके शरीर की ऊर्जा भी खिंचती है, यानी बढ़ती है। ऐसे ही दोस्तों, शिवरात्रि वाली रात को भी धरती की ऊर्जा में एक चढ़ाव होता है, जिसे आप चाहें तो अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकते हैं। परंतु उस शक्ति को महसूस करने के लिए आपको शिवरात्रि वाली रात को सोना नहीं है, बल्कि पूरी रात जागकर योग करना है। आपको ध्यान देना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अगर आप सो गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी और आप उस शक्ति के मार्ग के विपरीत चले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग शिवरात्रि की रात को जागरण रखते हैं और कीर्तन और भजन करते हैं, जिससे वे रात भर जागृत रह सकें। दोस्तों, सामान्य दिनों में जब आप योग करते हैं तो आपकी शक्ति मूलाधार चक्र यानी जहां पर आपकी सारी शक्ति इकट्ठा होती है, वहां से रीढ़ की हड्डी से होते हुए सहस्रार चक्र यानी जहां आपका शिव तत्व है यानी हायर कॉन्शियसनेस, वहां तक पहुंचती है। परंतु शिवरात्रि की रात को इसका विपरीत होता है। शिवरात्रि वाली रात को शिव तत्व स्वयं नीचे आकर के शक्ति से मिलता है, परंतु ये तभी संभव है जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इसीलिए अगर आप शिवरात्रि की रात को ठीक से योग करते हैं तो आपका शिव तत्व नीचे आकर शक्ति से मिल जाएगा और आपके अंदर एक सुंदर प्रकाश उत्पन्न होगा। ये प्रकाश एक लिंग के रूप में होगा, एक ज्योतिर्लिंग होगा और इसी ज्योतिर्लिंग को हमारे शास्त्रों में लिंगोद्भव कहा गया है। अगर आप साउथ यानी दक्षिण के मंदिरों में जाएंगे तो आप वहां ऐसी आकृतियां देखेंगे जिसमें लिंगोद्भव में से स्वयं शिव जी निकल रहे हैं। दोस्तों, शिवरात्रि को लेकर के हर किसी के पास अलग अलग कथाएं हैं। कोई कहता है कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो कोई कहता है कि इस दिन पहली बार शिव जी ने लिंग का रूप धारण किया था। तो देखा जाए तो ये सारी बातें सच हैं, क्योंकि जब हमारा शिव तत्व नीचे आकर के शक्ति से मिलता है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है। शक्ति अर्थात पार्वती माता, यानी शिव और पार्वती माता का विवाह, उनका मिलन। और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसका रूप एक लिंग की तरह होता है। इसी लिंग को शिवलिंग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा की गई थी। दोस्तों, जानवरों की तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, परंतु हम मनुष्यों में ये क्षमता है कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख सके। अगर आप शिवरात्रि की रात को सो गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी हो जाएगी और आप उस ऊर्जा के मार्ग के विपरीत चले जाएंगे। इस शिवरात्रि सोइए मत, किसी जागरण में जाइए, भजन कीर्तन करिए या अपना कोई भी कार्य करिए या योग करिए, परंतु
अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और उस ऊर्जा का अपने अंदर आवाहन करिए और देखिए अगले दिन से आपका जीवन कैसे बदल जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।